नमस्कार मित्रों, मैं आशीष शंकर। पहले आप लोग ये वीडियो देखिए, इस वीडियो को देखिए, फिर इस पर हम आपको चर्चा कर और पर चर्चा करते हैं। चिंता नहीं बल्कि चिंतन करते हैं इस वीडियो पर। मैं आपको बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है। उसके अलग अलग कारण है। उसका एक ऑब्वियस कारण है और उसके बहुत सारे हिडन कारण भी हैं। आपने देखा अमित शाह सो कॉल्ड, क्या कहते थे उसको पहले, चाणक्य, और क्या कहते थे, सरदार पटेल, तड़ीपार। Where has he disappeared? वो भाग गया। वो 20 दिन के लिए पार्लियामेंट हाउस में नहीं घुस पाया वो। Why? Because for the first time they are feeling India's expression. और अब इनको बात समझ आ गई है कि अब ये देश अपने आप को एक्सप्रेस करने से नहीं रुकने देगा। ये चल रहा है गया, और आपको अपना छोटा सा मतलब आरएसएस का ऑर्डर क्रिएट करना। नमस्कार मित्रों, राहुल गांधी इस समय युवाओं से चर्चा कर रहे हैं, छात्रों से चर्चा कर रहे हैं। उस चर्चा क्रम में राहुल गांधी छात्रों को विदेश नीति पर चर्चा करने लगे, लेकिन जिस भाषा का इस्तेमाल किया, जो अभी आपने सुना है, जिस शब्दों का इस्तेमाल किया जो अभी आपने सुना है, ये भारतीय इतिहास में कभी भारत जैसे महान देश का संस्कार नहीं है। एक अनपढ़ गंवार परिवार को कह लीजिए एक तरीके से, जो निरक्षर हो, उस परिवार के दादा परदादा भी ये संस्कार सिखा के गए हैं कि अपने से बड़े लोगों को आप कहिए। इनको सेंटेंस नहीं मालूम है। इन्होंने कभी ना तो मोदी जी के आगे आपने देखा श्री लगाया, ना नाम लेने के बाद जी लगाया। अमित शाह, सरदार पटेल, जिनकी पूजा चाहे अनचाहे मन से इनका परिवार भी करता हो, लगता है सरदार पटेल को इन्होंने जन्म दिया है, अमित शाह को इन्होंने जन्म दिया है, मोदी जी को इन्होंने जन्म दिया है। ये भारतीय संस्कार नहीं हो सकता है। कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी, उस पार्टी के कोई भी सांसद, विधायक, कोई भी सदस्य के द्वारा भी हमने आज तक ऐसे शब्दों का और ऐसे वाक्य प्रयोग का आज तक उदाहरण नहीं देखा है जो राहुल गांधी जी पेश कर रहे हैं। ये अशोभनीय है। यहाँ मोदी जी, अमित शाह जी, पटेल जी, भारतीय जनता पार्टी की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम भारत के संस्कार की चर्चा कर रहे हैं जो हमें दादा परदादा आपको बताए हैं। राजनीतिक विरोध अलग है, लेकिन हमारा संस्कार, चाहे वो कोई भी व्यक्ति तो वास्तव में वो कहीं विदेश में नहीं रहा है, तो भारत में वो समय बिताया है 10 साल 20 साल, तो किसी को अपशब्द कह के बात नहीं करेगा। अपने बड़ों के आगे श्री जरूर लगाएगा, नाम के बाद जी जरूर लगाएगा। लेकिन ये संस्कार है जो युवा इनको अपना आइडियल मानते हैं या मानेंगे, फिर उनका संस्कार कैसा होगा। यही संस्कार अभी अभिजीत दीपके जी ने प्रस्तुत किया था जंतर मंतर पे। आज तक हमने एक वीडियो में कहा भी था कि कोई ऐसा अगर वीडियो हो तो सामने लेके आइए जिसमें दीपके जी ने मोदी जी के आगे जी या श्री या माननीय या आदरणीय जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि वो भी भारत में कम विदेश में ज्यादा रहे हैं। ये युवाओं के, भारतीय युवाओं के ये आइडियल बनने चले हैं, जिनको खुद नहीं पता है कि भारतीय संस्कार क्या है। चिंता नहीं, चिंतन करें।